नमस्ते दोस्तों और मेरे सभी पागल क्रिकेट के दीवानों, स्वागत है आपका वंडरलस्ट अनलीस्ड यानी WU पर। आज हम बात करने वाले हैं IPL 2026 के उस महामुकाबले की जिसने पूरे वानखेड़े स्टेडियम की नींव हिलाकर रख दी। दोस्तों, ये था IPL 2026 का मैच नंबर 20, एक ऐसी क्लैश जिसका पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने थे और माहौल इतना गर्म था कि मानो स्टेडियम में आग लगने वाली हो। एक तरफ थी मुंबई की आमची पलटन जो अपने ही घर में दुश्मन को कच्चा चबाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, और दूसरी तरफ थे RCB के शेर जो वानखेड़े में आकर अपनी बादशाहत साबित करने के इरादे से मैदान पर आए थे। ये सिर्फ दो बड़ी टीम्स का मैच नहीं था दोस्तों, ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के करोड़ों फैंस के बीच की एक इमोशनल जंग थी। मैच शुरू होने से पहले ही स्टेडियम का नजारा देखने लायक था, जहां हर तरफ नीले और लाल झंडों का समंदर लहरा रहा था। दोनों कैप्टन्स मैदान पर आए, पिच पर सिक्का उछला और टॉस गिरा सीधा मुंबई इंडियंस के हक में। मुंबई ने बिना किसी देरी के और पिच को पढ़ते हुए पहले बॉलिंग करने का बड़ा फैसला किया, क्योंकि उन्हें पता था कि वानखेड़े में रात में ड्यू आने वाली है। उनका मास्टर प्लान था कि RCB के शेरों को एक छोटे स्कोर पर रोका जाए और फिर ड्यू का फायदा उठाकर रन चेस करके अपनी जीत पक्की की जाए। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट हमेशा से अनिश्चितताओं का खेल रहा है और आज RCB के बैटर्स के इरादे कुछ और ही थे। लेकिन दोस्तों, वानखेड़े में इनिंग्स की पहली बॉल फेंके जाने से पहले और ये जानने से पहले कि कैसे स्कोर बोर्ड पर 221 रन्स का पहाड़ खड़ा हुआ, एक छोटा सा काम कीजिए। अगर आप भी IPL 2026 की हर सांस रोक देने वाली अपडेट और सबसे डिटेल स्टोरी सबसे पहले चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत को सफल बनाता है और हमें और अच्छी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन देता है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक ठोक दीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना जलवा बिखेरिए और बताइए कि आज आप किसकी साइड थे। क्या आप MI के साथ थे या RCB की फौज के साथ? चलिए दोस्तों, अब सीधे चलते हैं वानखेड़े की उस फ्लैट और बाउंसर फ्रेंडली पिच पर जहां RCB के दोनों खतरनाक ओपनर्स मैदान में उतर चुके थे। क्रीज पर थे आक्रामक फिल सॉल्ट और क्रिकेट के किंग यानी विराट कोहली, और पूरा स्टेडियम सिर्फ और सिर्फ कोहली कोहली के नारों से गूंज रहा था। पहला ओवर लेकर आए मुंबई के सबसे भरोसेमंद स्विंग मास्टर ट्रेंट बोल्ट, जिनकी आंखों में विकेट्स निकालने की एक अलग ही आग दिख रही थी। और दोस्तों, इनिंग्स के पहले ही ओवर में वानखेड़े में एक ऐसा भयंकर धमाका हुआ जिसने लाखों RCB फैंस को एक सेकंड में शांत कर दिया। बोल्ट की एक जहरीली और तेजी से अंदर आती हुई इन स्विंग डिलीवरी सीधा फिल सॉल्ट के स्टंप्स को हवा में उड़ाती हुई निकल गई। सॉल्ट बिना कुछ समझे सिर्फ 4 रन्स बनाकर वापस लौट गए और मुंबई के खेमे में जश्न का माहौल बन गया। लग रहा था आज बोल्ट का जादू चलेगा और RCB ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगी। लेकिन इसके बाद मैदान पर आए देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने आते ही किंग कोहली के साथ मिलकर RCB की इस डूबती नैया को पार लगाने का बड़ा जिम्मा उठाया। कोहली आज पूरे रिदम में दिख रहे थे। उन्होंने जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर की लेंथ बॉल्स पर ऐसे क्लासिक कवर ड्राइव्स लगाए कि बाउंड्री पर खड़े फील्डर सिर्फ देखते रह गए। पडिक्कल ने भी दूसरी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी और मुंबई के फास्ट बॉलर्स पर शुरुआत से ही काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। पावर प्ले के उस आखिरी ओवर में पडिक्कल ने 2 लंबे छक्के जड़कर RCB का स्कोर पावर प्ले के बाद 55 रन्स पर 1 विकेट तक पहुंचा दिया। दोनों के बीच एक शानदार और सॉलिड पार्टनरशिप पनप रही थी और पडिक्कल ने सिर्फ 22 गेंदों पर 47 रन्स की एक बहुत ही धुआंधार पारी खेली। लेकिन मैच के 8वें ओवर में पीयूष चावला की एक घूमती हुई गुगली गेंद पर पडिक्कल स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में LBW आउट हो गए। उस वक्त स्कोर बोर्ड पर स्कोर था 95 रन्स 2 विकेट के नुकसान पर, और अब वानखेड़े के मैदान पर आने वाले थे रजत पाटीदार। दोस्तों, यहां से इस मैच ने जो रफ्तार पकड़ी और जो तबाही मची, वो देखकर टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हर किसी की सांसें थम गई थीं। पाटीदार आज वानखेड़े में एक अलग ही और आक्रामक फॉर्म में लग रहे थे। उन्होंने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक लंबा छक्का जड़ दिया। दूसरी तरफ से विराट कोहली अपना एंकर का रोल बखूबी निभा रहे थे और लगातार स्ट्राइक रोटेट करके पाटीदार को आगे कर रहे थे। पाटीदार ने स्पिन बॉलर्स को अपना खास निशाना बनाया, खास करके श्रेयस गोपाल को, जिनके एक ही ओवर में उन्होंने लगातार 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का मारा। देखते ही देखते पाटीदार ने सिर्फ 24 गेंदों का सामना करते हुए अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली और मुंबई के हर बॉलर का धागा खोल दिया। कुछ ही देर बाद कोहली ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया और वानखेड़े के इस शानदार मैदान पर अपना बैट उठाकर हजारों फैंस का अभिवादन किया।
पाटीदार ने सिर्फ 32 गेंदों में 64 रन्स की एक आतिशी पारी खेली, जिसमें 8 बजराते हुए चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। ऐसा लग रहा था कि आरसीबी आज 240 का बड़ा आंकड़ा भी पार कर लेगी, लेकिन तभी मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने खुद गेंदबाजी का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया। हार्दिक ने आते ही एक ही ओवर में पहले सेट बैट्समैन कोहली को, जिन्होंने 42 बॉल्स पर 67 रन्स बनाए थे, कैच आउट करवाया और उसके बाद अगली ही गेंद पर नए आए खतरनाक बैटर लियाम लिविंगस्टन को भी सस्ते में पवेलियन भेज दिया। एक वक्त के लिए सबको लगा कि मुंबई इंडियंस ने मैच में जबरदस्त वापसी कर ली है और आरसीबी का बनता हुआ मोमेंटम पूरी तरह से टूट गया है। लेकिन दोस्तों, नए विकेटकीपर जीतेश शर्मा के इरादे शायद कुछ और ही थे और उन्होंने आखिरी के 3 ओवर्स में वानखेड़े में असली आतिशबाजी शुरू कर दी। जसप्रीत बुमराह जैसे डेडली बॉलर के खिलाफ जीतेश ने दर मुक्त होकर स्कूप और रिवर्स स्वीप खेलकर दुनिया भर के फैंस को हैरान कर दिया। सिर्फ 19 गेंदों में 40 रन बनाकर जीतेश ने अपनी टीम को एक ऐसी मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया जहां से हारना मुश्किल था। पूरे 20 ओवर खत्म होने के बाद आरसीबी ने अपने 5 विकेट के नुकसान पर 221 रन्स का एक विशाल और डरा देने वाला स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। अब मुंबई इंडियंस की आमची पलटन के सामने अपने ही घर में 222 रन्स का एक पहाड़ जैसा नामुमकिन सा लक्ष्य था। वानखेड़े की पिच हालांकि सेकंड इनिंग्स में बैटिंग के लिए बहुत अनुकूल थी, लेकिन स्कोरबोर्ड का बड़ा प्रेशर किसी भी अच्छी टीम को तोड़ने के लिए काफी होता है। मुंबई की रन चेस की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरे उनके 2 सबसे अनुभवी शेर रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन। रोहित ने आते ही पहले ही ओवर में आगे बढ़कर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक विशाल छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम सिर्फ हिटमैन चिल्ला रहा था और सबको लग रहा था कि आज जरूर एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। लेकिन इनिंग्स के चौथे ओवर में यश दयाल ने अपनी पेस को बड़ी चालाकी से मिक्स करते हुए एक ऐसी स्लोअर बाउंसर डाली जिस पर रोहित शर्मा ठोका खा गए। रोहित सिर्फ 21 रन्स बनाकर डीप फाइन लेग पर एक आसान सा कैच दे बैठे और एमआई की बैटिंग लाइनअप को उनका पहला बड़ा झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर आए विल जैक्स और उनका साथ देने मैदान में उतरे थे दुनिया के नंबर 1 टी20 बैटर सूर्य कुमार यादव, यानी सबके प्यारे स्काई। फैंस को लग रहा था कि स्काई हमेशा की तरह आते ही मैदान पर चारों तरफ अपने 360 डिग्री शॉट्स लगाएंगे और मैच खत्म कर देंगे। लेकिन आज आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप में एक अलग ही लेवल का डिसिप्लिन और अग्रेशन था। उन्होंने स्काई को उनके एरियाज में एक भी गलती से गेंदें नहीं दी। मोहम्मद सिराज और यश दयाल ने ऐसी टाइट और एक्यूरेट लाइन रखी कि मुंबई के बैटर्स के लिए बाउंड्रीज निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। स्काई इस डॉट बॉल्स के प्रेशर में आ गए और 26 गेंदों में सिर्फ 28 रन्स की एक बहुत ही धीमी पारी खेलकर कर्ण शर्मा की गेंद पर आगे बढ़ने के चक्कर में स्टंपिंग आउट हो गए। एक समय पर मुंबई इंडियंस का स्कोर मात्र 99 रन्स पर 4 विकेट हो गया था और जीत की सारी उम्मीदें धुंधली पड़ने लगी थीं। लेकिन दोस्तों, वानखेड़े के इस ऐतिहासिक मैदान में ड्रामा अभी खत्म कहाँ हुआ था। असली सांस रोक देने वाला थ्रिलर तो अभी शुरू होना बाकी था। क्रीज पर थे ताबड़तोड़ तिलक वर्मा और उनका पूरा साथ निभाने आए थे खुद मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या। इन दोनों बल्लेबाजों ने जैसे तय कर लिया था कि वो इस होम ग्राउंड पर बिना लड़े हार नहीं मानेंगे और उन्होंने आरसीबी के बॉलर्स पर हल्ला बोल दिया। तिलक वर्मा ने अपनी बेहतरीन क्लास दिखाते हुए कवर के ऊपर से ऐसी शानदार इनसाइड आउट शॉट्स खेली कि सब देखते रह गए। वहीं दूसरी तरफ से हार्दिक पांड्या ने अपनी मसल पावर का पूरा इस्तेमाल करते हुए बॉलर्स के सर के ऊपर से लंबे लंबे छक्के लगाने शुरू किए। तिलक वर्मा ने बॉलर्स को पीटते हुए मात्र 29 गेंदों में 56 रन्स की एक ताबड़तोड़ हाफ सेंचुरी जड़ दी और मैच का पूरा रुख एमआई की तरफ मोड़ दिया। हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट भी उस वक्त 250 के पार चल रहा था। उन्होंने सिर्फ 15 बॉल्स में 42 रन्स की एक तूफानी और एक्सप्लोजिव पारी खेली। स्टेडियम में बैठा एक एक दर्शक और फैन अपनी सीट पर खड़ा हो गया था। हर एक गेंद पर जोर जोर से चीख और पुकार मच रही थी। ऐसा लगने लगा था कि मुंबई की पलटन आज ये हारा हुआ मैच आरसीबी के जबड़े से बिल्कुल छीन ही लेगी। आखिरी 2 ओवर्स में एमआई को जीतने के लिए अब सिर्फ 34 रन्स की जरूरत थी, जो इस बैटिंग पिच पर टी20 क्रिकेट में नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं था। मैच अपने सबसे नाजुक और थ्रिलिंग मोड पर था जब आरसीबी के कप्तान ने 19वां ओवर थमाया अपने सबसे अनुभवी बॉलर भुवनेश्वर कुमार को। भुवी, जिनका सालों का अनुभव ऐसी सिचुएशंस में हमेशा काम आता है, उन्होंने ऐसी तीखी वाइड यॉर्कर डाली जिस पर तिलक वर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में डीप पॉइंट पर लपके गए। वानखेड़े स्टेडियम में एक पल के लिए पूरा सन्नाटा छा गया, लेकिन अभी भी मैदान पर स्ट्राइक लेने के लिए हार्दिक पांड्या मौजूद थे। अब आखिरी 6 गेंदों में आमची पलटन को जीतने के लिए 23 रन्स बनाने थे और आखिरी ओवर की गेंद थी यश दयाल के हाथों में। स्ट्राइक पर थे हार्दिक पांड्या और पूरा देश अपनी सांसें रोके टीवी स्क्रीन्स के सामने इस आखिरी ओवर का बेसब्री से इंतजार कर रहा था।
यश दयाल की पहली ही गेंद पर हार्दिक ने बिना कोई रहम खाए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक इतना लंबा छक्का मारा कि गेंद सीधा स्टेडियम की छत पर जा गिरी। पूरा वानखेड़े स्टेडियम एक बार फिर खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब 5 बॉल्स पर जीतने के लिए सिर्फ 17 रन चाहिए थे। लेकिन दूसरी गेंद यश दयाल ने अपनी अकल लगाते हुए एकदम सटीक ब्लॉक होल में डाली, जिस पर हार्दिक पांड्या कोई भी रन नहीं ले पाए। ये एक डॉट बॉल निकल गई। तीसरी गेंद पर हार्दिक ने फिर से एक बड़ा और लंबा प्रहार करने की कोशिश की। बॉल हवा में बहुत ऊपर तो गई, लेकिन उस शॉट में डिस्टेंस नहीं मिला और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर खड़े विराट कोहली ने एक बहुत ही प्रेशर वाले माहौल में एक शानदार कैच पकड़कर मुंबई इंडियंस की इस आखिरी उम्मीद को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद मिचेल सेंटनर और दीपक चाहर मैदान पर थे, लेकिन तब तक मैच पूरी तरह से मुंबई की मुट्ठी से और उनकी पहुंच से निकल चुका था। उन दोनों बल्लेबाजों ने आखिरी गेंदों पर 2-3 रन्स तो बनाए, पर लक्ष्य उनसे बहुत दूर रह गया। मुंबई इंडियंस 20 ओवर पूरे होने के बाद 9 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 209 रन्स तक ही पहुंच सकी और हार गई। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले और सांसें रोक देने वाले थ्रिलर मैच को 12 रन से अपने नाम कर लिया। दोस्तों, क्या कमाल का और क्या बेमिसाल ये क्रिकेट मैच था। पूरे पैसा वसूल एंटरटेनमेंट। रजत पाटीदार को उनकी उस गेम चेंजिंग और बेहद एक्सप्लोसिव बैटिंग के लिए मैन ऑफ द मैच के बड़े खिताब से नवाजा गया। ये एक मैच पूरी दुनिया को साबित करता है कि आखिर क्यों आईपीएल को इस दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे थ्रिलिंग और सबसे बड़ी T20 क्रिकेट लीग कहा जाता है। मुंबई की आमची पलटन ने आखिरी सांस तक लड़कर और पसीना बहाकर फैंस का दिल तो जरूर जीता, पर आज जीत की ट्रॉफी और मैच के अनमोल पॉइंट्स आरसीबी ने ही अपने नाम किए। तो मेरे सभी पागल क्रिकेट के दीवानों, कैसा लगा आपको आईपीएल 2026 के मैच नंबर 20 का ये रोमांचक और जॉ ड्रॉपिंग सफर? क्या आपको लगता है कि एमआई की टीम इस करारी और दर्दनाक हार के बाद अपने अगले मैच में एक जबरदस्त और धमाकेदार कमबैक कर पाएगी? और क्या आज आपको सच में लगता है कि आरसीबी की बॉलिंग यूनिट ने आखिरी डेथ ओवर्स में आकर सच में कोई बड़ा चमत्कार किया है? अपनी कीमती राय, अपने इमोशंस और अपने दिल की हर बात मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी ज्यादा मजेदार, डीपली एनालाइज्ड और डिटेल्ड मैच हाइलाइट्स और क्रिकेट स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आईपीएल क्रिकेट देखते रहिए और वंडरलस्ट अनलीश्ड के इस परिवार के साथ जुड़े रहिए।